हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। गाइस, आप लोगों ने बताया नहीं कि मुझे प्राची का बर्थडे कैसा रहा, आपको पसंद आया कि नहीं आया। प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ओके, तो फिर चलते हैं स्टोरी की तरफ। प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्राची और बानी जाते हैं मैकडी, और फिर अब इसके आगे जब प्राची बानी को आई लव यू बोलती है तो उसके आगे क्या होता है देखते हैं। तो चलते हैं फिर स्टोरी की तरफ। तो हमारी जो प्राची होती है वो पहले तो बानी के पास में आके बैठती है और बानी बोलती है कि क्या हुआ तो फिर प्राची बोलती है कुछ नहीं। फिर वो आइसक्रीम खिलाती है बानी को, और फिर उस जैसे ही वो बोलती है कि आई लव यू, और फिर उसके बाद वो आपके ऊपर की साइड तो आई लव यू सुनाई दे रहा था, और नीचे की साइड एक्चुअली प्राची ने क्या करा था, अपने जो शूज़ पहने हुए थे उसको शूज़ को उतार दिया था। एक शूज़ को निकाल के, और वो अपने पैरों से पानी के पैरों को टच करने की कोशिश कर रही थी, और ये चीज़ भानी को फील हो जाती है कि यस, प्राची कुछ ऐसा कर रही है, और इस वजह से उसके गले में जो ठसा लगता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा खांसने लगती है। तो हमारी जो प्राची होती है वो थोड़ा सा पैनिक कर जाती है कि क्या हो गया। वो उसके बैक पे टैप करती है, फिर थोड़ा रब करती है, तो भी खांसी नहीं रुक रही थी। तो फिर वो उठ के पानी लेने चली जाती है कि 2 मिनट रुको, मैं पानी लेके आती हूँ। जब वो पानी लेने जा रही होती है तो वो जैसे ही पानी लेती है, फिर पानी लेके आ रही होती है, तो वो टकराती है जो वंदना की सिस्टर थी, यस, उससे। और उसके साथ उसकी 2 फ्रेंड्स और थी। अब वो टकराती है तो वंदना की सिस्टर होती है, वो बोलती है अरे दीदी आप यहाँ, वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस, और किसके साथ आए हो। तो बोलती है कि आओ आओ उधर आओ, उसको खांसी हो रही है। तो वो लोग फिर पानी के पास जाते हैं। पानी को पहले प्राची पानी पिलाती है आराम से, धीरे धीरे, और उसके बैक की साइड रब कर रही होती है बहुत आराम से। तो फिर जो वंदना की सिस्टर होती है वो बोलती है कि क्या हुआ दीदी। तो बोलती है कि कुछ नहीं, आइसक्रीम अटक गई थी। तो उसकी जो सिस्टर होती है वो बोलती है आइसक्रीम किसको अटकती है। तो बानी और प्राची दोनों ही शांत, उनके बोल सकते हैं कि उनके पास जवाब नहीं है इस बात का कि किसको अटकती है। तो वो बिल्कुल शांत होते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा बानी रिलैक्स फील करती है। तो फिर प्राची पूछती है कि आप ठीक हो। तो फिर बानी बोलती है अब प्राची रिप्लाई का वेट कर रही थी, लेकिन कैसे दे, वहाँ तो हमारी कबाब में हड्डी फिर से कोई ना कोई कहाँ से आ जाता है। तो फिर उसकी जो वंदना की सिस्टर होती है, उसकी जो फ्रेंड्स होती है वो भी बुलाती है, दीदी ये मेरी फ्रेंड है। और एक्चुअली जो वंदना की सिस्टर थी वो प्राची और बानी को काफ़ी मानती थी, बोल सकते हैं एज अ सिस्टर। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि दीदी आपका हो गया। तो बोलती है कि हाँ जस्ट आइसक्रीम चलिए, आओ तुम भी बैठो आइसक्रीम खाते हैं। तो फिर वो भी आइसक्रीम लेके आती है, वो लोग खाते हैं। 2-4 फ़ोटो वोटो क्लिक होता है। उसके बाद प्राची बोलती है कि चलो फिर हम तो चलते हैं। तो फिर वरना की सिस्टर बोलती है अरे दीदी अभी तो आए हो, अभी ही जा रहे हो। और तो फिर बानी होती है कि नहीं नहीं, हम काफ़ी देर से आए हुए हैं, तो अब हम थोड़ा सा बाहर जाएंगे, तो वहाँ थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाएंगे, फिर उसके बाद घर जाएंगे। तो बोलती है कि ठीक है दीदी जैसा आपको सही लगे। अब ये लोग बाहर जस्ट निकल ही रहे होते हैं। तो अब मोमेंट थोड़ा सा अलग था क्योंकि अब ये दोनों अकेले हैं। तो फिर उसके बाद बानी काफ़ी काफ़ी शाय कर रही थी, क्योंकि उसको अभी अभी उसके प्यार ने आई लव यू जो बोला है, शायद हंस तो बनती है। तो फिर और हमारी जो प्राची थी वो वेट कर रही थी कि यार कुछ तो रिप्लाई आएगा, कुछ तो रिप्लाई आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जस्ट बाहर ये लोग निकलते हैं। तो जो बानी होती है वो कहती है कि इधर 1-2 फ़ोटो होते हैं, तो वो कहती है कि इधर ऐसा पोज दो, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये क्लिक करते हैं। अब फ़ोटो क्लिक करने के बाद एक्चुअली जो हमारी प्राची होती है वो बोलती है कि आप फ़ोटो दिखाना ज़रा। तो वहीं पे देखने लगती है, और जैसे ही देखती है तो फिर बानी थोड़ा सा क्लोज आती है, और वो जस्ट कुछ बोलती ही तब तक एक्चुअली वहाँ साइड में कुछ हो जाता है, एकदम हल्ला सा होने लगता है। तो वो थोड़ा पीछे हो जाती है और देखने लगती है कि क्या हुआ। तो प्राची बोलती है छोड़ो ना यार, आप क्यों जा रहे हो, चलो अब हम चलते हैं। तो फिर बानी बोलती है कि ठीक है जैसा आप कहो। अब ये लोग जाने लगते हैं, और ये बहुत खुश हैं क्योंकि प्राची को
वो जो कहना था उसने वो कह दिया, और लाइक बहानी जो चीज़ बोलना चाह रही थी वो उसने सुन ली। हाय, क्या बात है यार, कि जो मुझे बोलना था वो मेरे कानों में। ये तो क्या ही बोलना यार। आज लाइक बानी अपने आप को अपनी लकीएस्ट पर्सन समझ रही थी, क्योंकि उसके प्यार ने उसको लव यू बोला यार। तो फिर पर वो रिप्लाई देना शाय के मारे भूल गई बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा अक्सर बानी के साथ था कि अगर वो प्राची के साथ हो और जब उसका उन लोगों का मूवमेंट इतना प्यारा बन जाए तो बानी अक्सर चीज़ें भूल जाया करती थी। कहते हैं ना कि आपके साथ ऐसा होता है कभी कि यार लाइक आपके जो पार्टनर है आप उसके साथ हैं तो आप भूल जाते हैं कुछ चीज़ जो आपको बोलना होता है। बानी के साथ ऐसा ही था। अब लाइक ये लोग जाते हैं बाहर, और जैसे ही बाहर जाते हैं और फिर ये एक्चुअली अपनी स्कूटी देखने लगते हैं कि कहाँ मैंने स्टैंड करी थी, वहाँ पे देखते हैं तो लाइक वहाँ पे उनको नहीं दिखती। तो प्राची बोलती है कि क्या हुआ, नंबर क्या था? तो बोलती है यार मुझे नंबर एग्जैक्ट तो याद नहीं, बट हाँ समथिंग समथिंग ये था। तो फिर दोनों ही एक्चुअली देखने लगते हैं। अब लाइक देख रहे होते हैं तो वहाँ पे उनको नहीं दिखती है। तो लाइक प्राची बोलती है कि यार यहीं पे खड़ी थी स्टैंड, तो आई थिंक पार्क। तो फिर बानी बोलती हाँ यार शायद। फिर वो एक रो में देखते हैं, दूसरे रो में देखते हैं, दोनों जगह नहीं दिखती है। जब उनको स्कूटी नहीं दिखती तो लाइक जो हमारी बानी होती है वो एकदम स्टैंड की स्टैंड, मतलब लाइक जो खड़ी की खड़ी है वो वहीं की वहीं रह जाती है, क्योंकि वो पूरा जो एक रो थी वो देख चुके थे, दूसरी जो रो थी वो भी देख चुके थे, और उनकी स्कूटी कहीं पे भी नहीं थी। यस, ओह माय गॉड, ये क्या हुआ इन लोगों के साथ। अब जो हमारी प्राची होती है वो बोलती है कि हो सकता है कि शायद यहाँ पे कोई आया हो, तो लाइक दूसरे उधर साइड में कहीं पार्किंग हो तो वहाँ देख लेते हैं। तो बहानी तो लाइक इतने लाइक होता नहीं कि सदमे में कि कहाँ गई मेरी स्कूटी, कहाँ गई। अब लाइक वो प्राची बोलती है कि चलो चलो, एकदम से लाइक होता नहीं है कि फिर वो लोग दूसरे जो पार्किंग एरिया होता है वहाँ जाते हैं, वहाँ भी नहीं दिखती है। अब तो लाइक जो प्राची बानी की कंडीशन थी कि जस्ट वो बेहोश हो जाए बिल्कुल, उसकी अपने उसके हाथ पैरों में उसकी जान सी निकल जाती है, और वो हल्का सा एकदम ऐसा होता है ना कि हल्का सा लाइक हमें थोड़ा सा सदमा सा लगता है तो हम एकदम अपनी बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ देते हैं। बानी की वही कंडीशन होती है, और जल्दी से प्राची जो होती है वो बानी को पकड़ती है। वो समझ जाती है कि लाइक प्राची की हालत ठीक नहीं है, और फिर वो वहाँ पे एक जगह पे बानी को बैठालती है, और बानी लाइक कुछ भी नहीं बोल रही थी, कुछ भी नहीं। अब बानी तो ऑब्वियस है कि वो तो गई सदमे में, उसकी स्कूटी कहाँ गई, चोरी हो गई, क्या हुआ, कौन ले गया। तो प्राची बोलती है कि रुको रुको, यहाँ पे जस्ट पास में कुछ वो पुलिस स्टेशन होगा, पता करते हैं। तो पहले तो वहाँ लाइक वो बानी को बैठालती है, और फिर वो पता करने जाती है। तो फिर बानी की जो हालत होती है ना वो बिल्कुल सीरियसली वो अपने होशो आवाज़ खो चुकी थी, क्योंकि वो उसकी खुद की भी स्कूटी नहीं थी कि उसने कोई उसके मतलब पेरेंट्स ने कोई उसको पर्सनल दिलवाई हो। वही उसके भैया यूज़ करते थे, वही वो उसके जो फादर थे उनकी एक अलग अपना स्कूटर थी। तो फिर लाइक वो होता है ना यार, स्कूटी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या ही वैल्यू करती है यार, उसके पास तो गाड़ी भी नहीं है, आई मीन कार। तो फिर जो वहाँ पे सब लोग पता करते हैं लाइक, पर यहाँ कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। जो हमारी बानी होती है वो बिल्कुल ही उसकी हालत ऐसी होती है कि लाइक अब वो चक्कर करके गिर ही जाएगी जहाँ बैठी होती है। तो प्राची फिर जल्दी से उसके पास आती है, और वो फिर बाहर मतलब देखने के लिए नहीं जाती है। अब लाइक प्राची एक्चुअली बानी से कुछ भी नहीं बोलती, और बानी बोलती है कि अब मैं क्या करूँ लाइक। तो प्राची बोलती है जस्ट रिलैक्स, आप इतना ज़्यादा पैनिक क्यों हो रहे हो। तो बानी बोलती है कि पैनिक, मैं पैनिक नहीं हो रही। या उसके मुंह से लाइक आवाज़ जो होती है, उसकी वॉइस जो होती है वो अटक 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 के निकल रही होती है। और फिर वो कहती है कि अब मैं क्या करूं, लाइक मुझे लग रहा है कि जैसे इन लोगों ने वहाँ पे पता करा था आसपास पूछ के, तो वो बोल रहे थे कि आप लोगों ने पार्किंग में गाड़ी
स्कूटी जो थी वो स्कूटी पार्किंग में क्यों नहीं पार्क करी थी, यहाँ से चोरी हो जाती है। अब जो वानी प्राची थी वो पूछती है कि आपने लॉक नहीं लगाया था, तो वानी बोलती है कि लगाया था यार, लॉक क्यों नहीं लगाऊंगी मैं। अब जो उन दोनों के बीच एक टेंशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, और वो हो सकता है कि वानी के हेल्थ पे प्रॉब्लम लाए। तो फिर प्राची थोड़ा सा वानी को रिलैक्स करती है, उसको पकड़ती है, थोड़ा सा हक करती है। और अब जब प्राची हक करती है वानी को, तो वानी के कंट्रोल के बाहर होता है और उसके आँख से आंसू निकल आता है। वो बोलती है कि प्राची यार, मतलब क्या बोलूँ मैं, समझ रहे हो आप। फिर वानी प्राची से बोलती है कि प्राची यार, आप समझ नहीं रहे हो, मेरी स्कूटी। और उसके आँख से टप 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 आंसू गिर रहे होते हैं। अब प्राची भी क्या ही करे यार, क्या कर सकते हैं, ये तो कोइंसिडेंस है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यस, गलती इन लोगों की ये थी कि इन्होंने पार्किंग में अपनी स्कूटी पार्क नहीं करी थी, और वो भी कोई गलती नहीं थी, उससे पहले वो लोग पार्क कर चुके थे। बट मैं एक एडवाइस दूंगी आपको कि कहीं पे भी जाएं तो जहाँ पार्किंग अवेलेबल हो, जहाँ कोई स्पेशल एक कोई घाट रहता हो, वहीं पे अपनी स्कूटी या फिर कोई 4 व्हीकल या जो भी व्हीकल हो आपका, उसको पार्क करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। यस। तो फिर उसके बाद अब ना प्राची को कुछ समझ आ रहा था, ना वानी को कुछ समझ आ रहा था, और वो दोनों वहीं पे थोड़ी देर इसी तरीके से हक करके बैठे रहते हैं। और लेकिन एक्चुअली जो हमारी वानी थी उसकी हालत ख़राब होती ही जा रही थी। अब प्राची बोलती है कि कुछ तो करना पड़ेगा, यहाँ पे पास में वो है तो पुलिस स्टेशन, तो वहाँ चलें। तो वानी बोलती है कि मैं नहीं जा पाऊँगी प्राची। तो फिर प्राची बोलती है कि फिर क्या करना है, अब क्या करें। तो वानी होता नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, उसके पास कुछ भी नहीं है। वो लड़की जिसका दिमाग इतना ज़्यादा चलता है, अभी उस टाइम पे उसके पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। वो बस शांति से 10 मिनट 15 मिनट वो ऐसे ही बैठी रहती है, बिल्कुल प्राची को पकड़ के। और फिर जो थोड़ा सा जो आंसू गिर रहे होते हैं, प्राची बोलती है कि रोने से कुछ नहीं होगा, आंसू पोंछ लो। तो फिर उसके वो आंसू पोंछती है, वो जैसे ही पोंछती है वो दोबारा टपक जाता है। अब प्राची भी क्या ही करे, ये सिचुएशन ही ऐसी है यार कि कैसे हैंडल किया जाए। ऑब्वियस है कि स्कूटी फिर वानी जैसे तैसे हिम्मत करती है, वो बस इस बात पे और डर रही थी कि वो घर पे कैसे बताए, किस मुंह से बताए कि क्या हुआ है उसके साथ। तो फिर प्राची बोलती है कि कुछ तो करना पड़ेगा ना, आप किसी से बात कर लो। तो बोलती है कि भैया, वो इतना ज़्यादा डर रही थी, इतना ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि ये एक बहुत नॉर्मल थिंग नहीं है, पूरी की पूरी स्कूटी उसकी चोरी हो चुकी है। यस। और उसको तो ये भी नहीं पता है कि वो एग्जैक्ट चोरी ही हुई है कि क्या, पुलिस वाले उठा ले गए, या होता है ना कभी कभी हम साइड में खड़ा कर देते हैं तो पुलिस वाले ले जाते हैं। तो बस वो यही विश कर रही थी, प्राची बस यही विश कर रही थी, दोनों के दोनों वहाँ बैठ के बस यही विश कर रहे थे कि वो चोरी ना हुई हो। कोई पुलिस वाले होते हैं तो वो साइड में जो स्कूटी या कार वगैरह खड़ी होती है वो ले जाते हैं, जो कि हल्के रोड की साइड रहती है। तो बस यही प्रे हो रही थी उन दोनों की। फिर एट लास्ट जो हमारी वानी होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा हिम्मत करती है और अपना फ़ोन निकाल के अपने भैया को फ़ोन करती है, और वो बताती है कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ आई थी और यहाँ से स्कूटी अब मुझे मिल नहीं रही है। तो फिर उसका भाई बोलता है कि कैसे, क्या और कहाँ पे हो एग्जैक्ट। फिर उसके बाद वो कहता है कि ठीक है तुम वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ। और वो एक्चुअली अपने किसी दोस्त के साथ वो तब तक फिर क्या करते हैं, प्राची बोलती है कि चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पे आसपास जो एरिया है वहाँ पे और सर्च कर लेते हैं, क्योंकि अब वानी थोड़ा सा अपने होश में लग रही थी, तब उसकी हालत नहीं थी जब उसने अपने भैया को बता दिया। तो फिर उसके बाद ये लोग फिर दोबारा से सर्च करते हैं बहुत सारी जगह। फिर उसके बाद उसके भैया का कॉल आता है कि तुम कहाँ हो, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और जैसे ही वो आते हैं तो बताते हैं कि कहाँ खड़ी करी थी ये वो। फिर जो उनके दोस्त होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ से तो अक्सर चोरी हो जाती है, पता नहीं था कि पार्किंग में ही पार्क करनी चाहिए थी। तो उसका जो भैया होते हैं वो कुछ नहीं बोलते और बोलते हैं कि हम यहाँ पे पुलिस में कंप्लेन वगैरह करते हैं, तुम दोनों ऐसा करो घर बन जाओ।
अब लाइक जो भैया ने इस तरीके से बोला था वानी को, अब वानी की हालत जो थी वो बिल्कुल ही कह सकते हैं कि होता नहीं है कि यार अपनी गलती, ओ माय गॉड, वो लड़की जो कभी गलती नहीं करती, लाइक इतनी बड़ी गलती नहीं करती, एक होता है छोटी मोटी गलती करती चल जाती, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। बस उसको सिर्फ एक ही गिल्ट लग रहा था कि लाइक उसने जो अपनी स्कूटी थी वो पार्किंग में पार्क क्यों नहीं करी थी, क्यों नहीं करी थी। अब लाइक जब ये वाला पूरा सीन हो रहा होता है तो क्या होता है, जब ये लोग फिर उसके बाद एक ऑटो या फिर रिक्शा देख रहे होते हैं घर जाने के लिए, तब तक जो जो वंदा की सिस्टर थी वो बाहर आती है, दीदी अभी तक आप यहीं पे हो, आप लोग गए नहीं। तो प्राची वहाँ पे सारी सिचुएशन बताती है कि ऐसे ऐसे हो गया है। अब लाइक जो वंदा की सिस्टर का रिएक्शन था, ओ माय गॉड दीदी ये क्या हो गया, कैसे हो गया यार, ये वो, मतलब ओ माय गॉड आपने बाहर ही क्यों खड़ी करी थी, आपने अंदर क्यों नहीं खड़ी करी थी। अब लाइक वो एक्चुअली होता है ना कि इस सिचुएशन में और आपसे कोई नेगेटिव टॉक करते तो आप और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएं, बस वही कंडीशन होती है सेम। वो और ज़्यादा जो वंदा की सिस्टर होती है वो बोलती है, और प्राची जो होती है वो वंदा की सिस्टर का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि चुप हो जा, चुप हो जा, रिलैक्स कर, हम जा रहे हैं, तू भी आ जाइए घर पे, लाइक तू घर पे जा अपने और हम लोग अपने जा रहे हैं। वो शांत कर दिए क्योंकि उसको पता था कि लाइक बानी ऑलरेडी इतना ज़्यादा परेशान है, अगर आप उसको इस टाइम पे नेगेटिव बोलोगे तो ऑब्वियस है यार, इंसान भाई अपनी एक तो गलती हो गई, अब ऊपर से कोई और ऐसे बोले तो। अब लाइक वो लाइक रिक्शे में जाते हैं, बैठते हैं। अब पानी पूरे टाइम एक वर्ड नहीं होता उसके मुंह पे, और उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ पानी होता है, पानी लाइक आंसू होते हैं, और वो भी झलक नहीं रहे होते क्योंकि प्राची ने उसको बोला था कि लाइक आप रो मती प्लीज़। तो वो जो आंसू होते हैं ना वो सिर्फ आँख में होते हैं, वो बाहर भी नहीं आते, और अगर बाई चांस आते भी हैं तो वो फेस को साइड में करके पहुँच लेती है। पर प्राची को सब पता था कि ये क्या चल रहा है बानी के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऑब्वियस है कि जैसे बानी की स्कूटी तो वो प्राची की भी हो गई, तो वो पूरे टाइम एक्चुअली जो रिक्शे में भी जाते हैं उसमें भी वो पूरे टाइम उसका हैंड होल्ड करके रखती है, कभी हक करती है। और फिर उसके बाद वो एक्चुअली पहले जाते हैं, प्राची के घर पहुंचते हैं, और जब वो प्राची के घर पहुंचते हैं तो उसके घर में तो ये था कि लाइक बानी को थैंक यू के लिए लेके गई थी, थैंक यू लाइक कि बर्गर लोग खाने गए थे और क्या मस्ती करी, खूब मज़े आए कि नहीं। अब वहाँ पे जैसे ही पहुँचते हैं उसकी दीदी तो खूब एक्साइटेड थी कि मेरे लिए लेके आए कि नहीं लेके आए बर्गर, मैंने बोला था, इस तरीके से बहुत ज़्यादा खुश थी। अब लाइक इन दोनों की जो शक्ल पे 12 बजे होते हैं तो उसकी दीदी बोलती है कि क्या हुआ, क्या कांड करा तुम लोगों ने। तो फिर प्राची जो होती है वो सब कुछ बताती है। अब लाइक जब वो बताती है तो उसकी दीदी के भी यार कि ये क्या कर दिया तुम लोगों ने यार, मतलब क्यों लेके गए थे। एक्चुअली जो उसकी दीदी होती है वो प्राची पे गुस्सा करने लगती है कि तुम गए ही क्यों थे, मैंने बोला था कि जाना हुआ करे तो ऑटो से जाया करो, नहीं तो सब लोग जाया करो, तुम अकेले गए थे इसलिए तू नहीं लेके जाती उसको, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। यस, यहाँ पे जो प्राची की दीदी होती है वो प्राची से इस तरीके की बोल देती है, जैसे कि अभी मैंने पहले ही बोला कि आप पहले ही ऑलरेडी इतने नेगेटिव हो, आपके साथ अगर आपकी गलती से कोई चीज़ खो जाए या चोरी हो जाए तो आप ऑलरेडी गिल्ट में होते हो, और अगर आपके ऊपर कोई ब्लेम डाल दे तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। तो सेम हमारी जो प्राची होती है, बानी ने तो कुछ भी एक वर्ड नहीं बोला था, लेकिन जो उसकी दीदी होती है वो प्राची को ही बोल देती है कि तेरे वजह से हुआ है, तू लेके ही क्यों गई थी उसको, तेरी गलती है। अब यहाँ जो हमारी प्राची जो अभी तक थोड़ा ठीक थी, मानी से तो ठीक थी, लेकिन यहाँ पे उसकी भी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। अब क्या होता है, अब जो पहले तो वो बहुत देर तक बैठी रहती है वहाँ पे, मानी शांति से कुछ भी नहीं बोल रही होती है, कुछ भी नहीं। उसकी दीदी प्राची को सुन रहे, एक्चुअली जो हमारी बानी होती है उसको तो आवाज़ भी नहीं आ रही होती है, होता है ना कि वो अपनी ही एक जोन में चली गई है कि यार मैंने कैसे कर दिया, मैंने ऐसे पार क्यों करा था, मतलब वो इसी चीज़ में डूबी हुई है। तो फिर उसके बाद जो जो एक्चुअली फ़ोन होता है बानी का वो बजता है। अब जब फ़ोन बजता है तो वो जो फ़ोन था वो उसकी मम्मी का फ़ोन था। अब लाइक वो फ़ोन नहीं उठाए, उसको डर लगे बानी को कि लाइक मैं फ़ोन उठा के क्या कहूँगी मम्मी को। भैया को तो वो भाई बोलना था तो उसने बोल दिया, लेकिन मम्मी का फ़ोन नहीं उठा पा रही। एक होता है ना यार, डर लगता है यार कि हमारी गलती से इतनी बड़ी चीज़ हो गई है, हम कैसे फेस करें अपने पेरेंट्स को। बस सेम बानी के साथ हो रहा था। तो फिर प्राची देखती है कि बानी का फ़ोन बज रहा है, तो फिर उसके बाद
प्राची बानी का फ़ोन लेती है और वो फिर फ़ोन पे बात करती है बानी की मम्मी से कि हेलो आंटी नमस्ते। तो फिर बानी की जो मम्मी होती है वो पूछते हैं कि लाइक बानी अभी तक घर नहीं आई, तो बोले कि बस आ रही है आंटी अभी। और भैया ने बताया होगा तो बोलती है कि हाँ वही तो मैं कह रही कि और ये कहाँ रह गई, मुझे टेंशन हो रही थी। तो बोलती है कि आ रही है आंटी अभी मैं लेके आ रही हूँ, अभी ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो बोलती है कि हाँ हाँ ठीक नहीं है, ये हुआ कैसे क्या हुआ लाइक। अब वो वहाँ से बानी की जो मम्मी होती है वो थोड़ा सा पैनिक होती है, थोड़ा सा चिल्लाती है बोल सकते हैं। तो फिर उसके बाद जो प्राची होती है वो अच्छे से हैंडल करती है, बताती है कि आंटी ऐसे ऐसे हुआ था और हमारी कोई गलती नहीं है, बानी ने वहाँ पे काफ़ी बार पार करी हुई है, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली कि वो आज ऐसा डे निकला कि नहीं हो पाई। और हो सकता है मिल जाए, वो हो सकता है कि पास वाले उन्होंने उठा ली हो पुलिस वालों ने, तो क्योंकि वो तो जब भैया पता करेंगे तभी पता चलेगा। तो फिर उसके बाद वो फ़ोन रखती है और फिर वो पानी को देखती है और लाइक पानी की आंखें अभी भी भरी हुई थी। तो फिर वो बोलती है कि दीदी चलो कुछ लाइक कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं, क्योंकि उसे पता था कि बानी को कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है। तो बोलती है कि दीदी चलो कोल्ड ड्रिंक मंगा लो, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। तो फिर बानी को अभी भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, लाइक वो होता है ना कि वो नहीं। तो फिर उसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं और बानी को देते हैं। तो जब बानी को देते हैं तो प्राची बोलती है कि लो पी लो। तो बानी बोलती है कि वो कुछ बोलती नहीं है, बस नाम सिर हिला देती है। तो बोलती है कि अरे फिर घर भी जाना है। तो बानी बोलती है लाइक जब ये वाली बात आती है कि घर भी जाना है तो बानी बोलती है मैं घर कैसे जाऊँगी प्राची, मैं कैसे कैसे बताऊँगी लाइक कि मेरी गलती से हुआ है। और लाइक ऐसे बोल के उसके आँख से फिर से आंसू टपकता है। अब लाइक जो हमारी प्राची थी ना उससे नहीं देखा जा रहा था ये वाली कंडीशन, तो वो बोलती है बानी को कि आपकी गलती नहीं है, हम दोनों ही थे, हम दोनों की ही गलती है। तो फिर बानी बोलती है कि आई नो कि हम दोनों थे, लेकिन पार्क मैंने करी थी, मेरी गलती है, सिर्फ मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ है, मेरे को वहाँ पार्क करना ही नहीं चाहिए था। अब लाइक फिर जो प्राची होती है वो बानी को हग करती है और थोड़ा सा कंसोल करती है। और फिर उसके बाद उसकी जो दीदी होती है वो कहती हैं कि लाइक आप तुम ऐसा करो, तुम प्राची को बानी को घर पे छोड़ के आओ उसके। तो वो बोलती है कि ठीक है दीदी। अब लाइक बानी जो थी वो बहुत डर रही थी, वो अपने घर ही नहीं जा रही थी कि मम्मी तो मम्मी यार लाइक पापा होंगे वहाँ पे, मैं क्या बोलूँगी पापा को। और जिस तरीके से फ़ोन पे प्राची ने बात करी थी तो अब वैसे कि आंटी ने थोड़ा सा तो गुस्सा करा था। अब लाइक डर डर के जैसे तैसे हिम्मत लेके प्राची उसको लेके जाती है कि चलो चलो चलो। अब लाइक वो जैसे ही लेके जाती है तो ये लोग घर पे पहुंचते हैं और लाइक इनके बीच में अब लाइक बोल सकते हैं कि वहाँ से लौटने में ये वाली इंसिडेंट होने के बाद इन दोनों के बीच में कोई भी टॉक नहीं हुई थी, सिर्फ हैंड होल्ड करना या फिर हक करना, इसी तरीके की होता है ना कि लाइक फील करना, सिर्फ समझना एक दूसरे को, सिर्फ कोई भी एक वर्ड नहीं बोला जा रहा था दोनों के साथ, दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेट नहीं हो रही थी। तो फिर उसके बाद जब बानी घर पे आती है तो डोर ओपन होता है, मतलब वो पहले बेल बजाती है, फिर उसके बाद डोर ओपन होता है। तो डोर एक्चुअली उसके पापा ने खोला था और उसके पापा कुछ भी नहीं बोलते बानी को। और लाइक वो जितना जो डर रही थी, एक होता है ना डर मैं कैसे फेस करूँगी, वो कुछ नहीं बोलते। तो फिर उसके बाद जो प्राची होती है वो अंकल को नमस्ते करती है और बोलती है कि अंकल मैं घर छोड़ने आई थी, अब मैं चलती हूँ। लाइक प्राची भी डर रही थी, ऑब्वियस है यार, डर लगता है, बच्चे हैं। तो फिर उसके बाद प्राची बोलती बानी को बोलती है कि मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो बोलती है कि ठीक है, क्योंकि प्राची को भी डर लग रहा था यार कि अंकल का क्या रिएक्शन होगा, मेरे सामने कुछ ना बोल पाए। तो फिर वो चली जाती है वहाँ से। और उसके बाद जो हमारी प्राची बानी होती है वो इतना डर रही होती है, इतना डर रही होती है, लेकिन उसके पापा एक वर्ड नहीं बोलते, एक भी वर्ड की आ गए चलो ऊपर जाओ अपना रेस्ट कर लो। और फिर बानी लाइक इसी टेंशन में कि पापा ने मुझसे कुछ बोला क्यों नहीं। अब तो इस टाइम पे तो सबको पता चल चुका है एक्चुअली कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि डे के गए थे, अब इवनिंग हो चुकी है, पूरा सब कुछ यहाँ तक कि काफ़ी लोगों तक को पता चल चुका है। अब लाइक यहाँ पे जब वो
ऊपर जाती है तो उसकी मम्मी फिर बोलती हैं कि लाइक कैसे हो गया ये, क्या क्या कर रहे थे तुम, ये वो, मतलब थोड़ा सा तो बोलना होता है। तो वो बोलती है कि फिर वो बताती है मम्मी को ये लाइक ऐसे ऐसे हुआ था। फिर उसके भैया भी आ जाते हैं तो भैया बोलते हैं कि वो चोरी ही हुई है, कंप्लेन कर दी है हमने, वैसे वहाँ पे मिलने के चांसेस तो नहीं रहते हैं, बाकी वहाँ तो मैं बाहर पार्क ही नहीं करनी चाहिए थी। उसके भैया सिर्फ एक ही बात बोलते हैं। अब लाइक उसकी मम्मी भी थोड़ा सा तो बोल देती, उसके पापा कुछ नहीं बोलते, जो वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन पापा कुछ नहीं बोलते। अब होता क्या है, अब लाइक इसके बाद कोई टॉक नहीं, कुछ नहीं, फ़ोन कहाँ, बानी कहाँ, कोई अता पता नहीं। यार बानी ना बोल सकते हैं गिल्ट में चली गई कि उसकी गलती थी ये, यहाँ पे बानी के साथ ये। अब वहाँ जो था हमारी प्राची, उसके पहले तो उसकी दीदी ने बोला ऐसा, फिर उसके पेरेंट्स को पता चलता है तो उसके पेरेंट्स तो बोलते हैं कि गलत बात है यार, ध्यान से जाना चाहिए, तुम्हें क्या कर दिया, तुमने इतना नुकसान करवा दिया, ये वो। फिर उसके बाद जो उसका भाई होता है, जब भाई के वो पता चलता है, वो एक्चुअली उस आया ही था, तो वो बोलता है कि लाइक तू तो बिल्कुल है ही मनूस। वो प्राची से इस तरीके से बोल जाता है कि तू जहाँ जाती है ना, तू ऐसे ही कुछ ना कुछ हो जाता है, मतलब तेरा तो कुछ नहीं आता, दूसरों का नुकसान हो जाता है। अब लाइक जब ये वाली बात प्राची सुनती है तो प्राची अलग सदमे में चली जाती है कि यार मैं ही मनूस हूँ। एक होता है ना यार कि हाँ ऐसा मैं नहीं मानती ये चीज़ें, आप लोग भी नहीं मानते होंगे, लेकिन यार क्या कर सकते हैं, जो लोग मानते हैं उनके मुँह से तो कुछ भी निकल सकता है ना। अब लाइक जो प्राची है वो अपने गिल्ट में कि ये मेरे वजह से हुआ है, मेरी गलती है, मैं नहीं लेके जाती बानी को, तो ऐसा नहीं होता। और बानी अपने गिल्ट में कि ये मेरी गलती थी, मैं इनको बात नहीं करनी चाहिए थी। और गाइस अब देखते हैं कि इनका गिल्ट कहाँ तक जाता है और कितने गिल्ट में रहते हैं ये इस तरीके से। लाइक यार सच्ची ऐसा भी होता है क्या, हो जाता है, क्या करें, इंसान है, गलतियाँ तो होती ही हैं। कहते हैं ना कि सुख के बाद तो दुख ही आता है, बस इनके साथ भी यही हुआ था। अभी इतना प्यारा बर्थडे प्राची का गया है, उसके बाद इतना लव यू बोला गया है, फर्स्ट कहाँ मतलब फर्स्ट टाइम इन लोगों का इतना प्यारा मोमेंट बना है, और ये क्या उसके बाद ही जस्ट दुख की लहर। यार ज़िंदगी यही है, सुख और दुख दोनों ही चलते हैं, इसलिए कहते हैं जो मोमेंट मिले उसको एंजॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।